अब हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 3। तो मैं पाठ करूँगा। क्लैब्यम मास में गमा पार्थ नये तत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। क्लैब्यम, सब लोग बोलिए। बोल रहे हैं सब लोग, मुंह खोलो। क्लैब्यम नपुंसकता, माँ इसम मत, आवाज़ जोर से आवाज़ निकालना। मत गमहा प्राप्त हो, पार्थ हे प्रथापुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। शोभा देता है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ये शत्रुओं के दमन करता। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ हम धागा लगा करके प्रार्थना करेंगे। भूमिका में पहला पेज। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अंदाज़ा लगाओगे तो अंदाजे से भी बता सकते हो कि भगवान किससे कह रहे हैं। गीता में अगर भगवान बोल रहे हैं तो किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? क्लैब्यम मास में महापार्थ, कि हे प्रथा पुत्र, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न तत्त्वयि उपपद्यते, ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देती। तुम बड़े पुरुषार्थ करने वाले, बहुत वीर योद्धा हैं, और अब तुम युद्ध ना करने की बात कर रहे हो, ये बड़ी निंदा की बात है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता है और तुच्छ हृदय की दुर्बलता है। त्याग तो यानी त्याग करे, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ हे परंतप, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। इस श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है? क्या नाम है अर्जुन का इस श्लोक में? कौन बताएगा? अर्जुन को भगवान किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? पार्थ। और पार्थ का मतलब क्या है? पार्थ शब्द कैसे बना है? प्रथा से बना है। इनकी माता का नाम कुंती या प्रथा है, तो प्रथा के पुत्र होने के कारण पार्थ कहलाते हैं। कुंती के पुत्र होने के कारण कौंते। कौंते नाम का और कोई अर्थ नहीं है, कुंती से ही कौंते शब्द बनता है। कुंती के जो पुत्र हैं वो कौंते कहलाते हैं। और पार्थ का कभी कोई अर्थ नहीं होता है। प्रथा से पार्थ बना है, जो प्रथा के पुत्र हैं वो पार्थ कहलाते हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे प्रथा के पुत्र, है ना। आगे, प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। प्रथा या कुंती महारानी किसकी बहन है? किसकी बहन है? कुंती महारानी किसकी बहन है? अर्जुन के संबंध में, कृष्ण के संबंध में किसकी बहन है? जोर से, और जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या कई दिनों से? हैं? वसुदेव के पिता, वसुदेव के पिता है। वसुदेव किसके पिता हैं? वसुदेव जी कौन है? किसके पिता हैं? श्री कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी। तो जो कुंती महारानी है ये किसकी बहन है? वसुदेव की बहन है ना। वसुदेव की बहन है तो श्री कृष्ण की कौन लगती हैं? अगर वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं तो बुआ लगती हैं, है ना। तो बुआ लगती हैं। तो अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध है, भाई का संबंध है। बुआ के अर्जुन जो है श्री कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, है ना। तो रक्त का संबंध है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, छत्राणी के पुत्र हो। कुंती महारानी छत्राणी है। छत्राणी जो पुत्र पैदा करती है वो किस लिए पैदा करती है? युद्ध में अपना शौर्य दिखलाए। हैं? छत्राणी अगर पुत्र पैदा करती है किस लिए? कि उनका पुत्र क्या करे युद्ध में? क्या करे युद्ध में? है विजय प्राप्त करे। विजय प्राप्त करे या ना करे, लेकिन अपनी शक्ति दिखलाए, अपनी शक्ति का प्रयोग करे, विजय प्राप्त हो या ना हो, है ना। लेकिन युद्ध से मुंह ना मोड़े।
युद्ध से पीठ ना दिखाए। क्षत्रिय का पुत्र जो है उसका जो है गुण ये होता है कि युद्ध से पीछे ना हटे, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं, इसका तो मेरी बुआ के पुत्र हो, हैं, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, हैं, तो तुम मुझे कलंकित कर रहे हो। भगवान कहे कहना मैं तुम मुझे कलंकित कर रहे हो, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा रथ भी चला रहा हूँ और तुम युद्ध के लिए मना कर रहे हो, तो तुम अपनी माता कुंती को भी कलंकित कर रहे हो, मुझे कलंकित कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, काम का नहीं है। क्षत्रिय किसी काम का नहीं है, केवल नाम का क्षत्रिय है। अगर युद्ध से मना करे और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कर्म करता है तो नाम का ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी अशुद्ध कर्म करता है, क्या, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, तो वो नाम का ब्राह्मण है, किसी काम का नहीं। फिर ये नहीं कि नहीं तो हम तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण के वंश में पैदा हुए हैं, तो कलंक की बात है कि ब्राह्मण के वंश पैदा होकर के क्या करते हो, व्यभिचार, जुआ, नशा, मांसाहार, ये सब करते हो, है ना। तो ये कोई निंदा की बात है, ये गर्व की बात नहीं कि हम तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। उसको छत्रबंधु कहते हैं। छत्रबंधु माने क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुआ लेकिन क्षत्रिय के उसमें योग्यता नहीं है। ऐसे ब्रह्म बंधु कहते हैं, ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, तो निंदा की बात होती है। छत्रबंधु, ब्रह्म बंधु, है ना। आगे, अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र थे। कैसे मित्र थे अर्जुन कृष्ण के? घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ से ज़्यादा होता है घनिष्ठतर, और घनिष्ठतर से भी ज़्यादा होता है घनिष्ठतम। तो अर्जुन कृष्ण के कैसे मित्र थे? घनिष्ठ थे या घनिष्ठतर थे या घनिष्ठतम थे? हैं? घनिष्ठतम। घनिष्ठतम यानी सबसे ज़्यादा घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं और घनिष्ठतर भी नहीं, घनिष्ठतम मित्र थे, हैं। और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे हैं। रथ का जो है घोड़े चला रहे हैं, सारथी बने हैं भगवान, हैं। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो वे अत्यंत निंदनीय कार्य करेंगे। तो बहुत निंदा की बात। श्री कृष्ण जैसे सारथी उनके रथ के हैं। श्री कृष्ण क्या है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, वे उनके सारथी बने हुए हैं। अर्जुन जो है युद्ध से मना कर रहे हैं। तो अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लग रहा, अर्जुन को तो दया आ रही है कि ये सब मारे जाएंगे मेरे द्वारा। अर्जुन खुद मरने के लिए तैयार हैं लेकिन इनको नहीं मारना चाहते हैं, वो मोह के कारण। लेकिन यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो है ये दया नहीं मानी जाएगी कि तुम दया कर रहे हो। क्या माना जाएगा? कि तुम डरपोक हो, तुम डर करके तुम युद्ध नहीं करना चाहते, तो निंदा की बात होगी। तुम्हारी बात को कोई नहीं समझेगा कि तुम्हें बहुत दया आ रही है, हमारे कुटुंबी हैं। अरे ये जो है युद्ध करने के लिए तैयार है तो अपना कुटुंबी हो, चाहे अपना पिता ही क्यों ना हो। क्षत्रिय को युद्ध से मुंह नहीं मोड़ना होता है, अपने पिता से भी युद्ध कर सकता है, अपने भाई से भी। क्षत्रिय का ये धर्म है, बड़ा कठोर धर्म होता है कि अपना भाई भी अगर युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध में अपने भाई को भी मार सकता है, अपने पिता को भी मार सकता है क्षत्रिय। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती क्योंकि अभी तक अर्जुन कभी युद्ध में पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि बाकी चारों पांडवों को भी पीछे हटना पड़ता है, कभी भीमसेन को भी पीछे हटना पड़ा युद्ध में। युधिष्ठिर महाराज तो पीछे हटते ही कई बार, नकुल को, सहदेव को। अर्जुन ही एकमात्र ऐसे जो कभी युद्ध में पीछे नहीं हटे। भीष्म जी भी जो है युद्ध में पीछे हटना पड़ता उनको, क्योंकि अगर किसी शत्रु ने उनके रथ के सारथी को मार डाला तो घोड़े
भीष्म के रथ को भी भगा ले जाते हैं, तो भीष्म जी क्या करेंगे? भीष्म जी युद्ध से पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर उनका सारथी मारा जाता है तो बिना सारथी के घोड़े क्या करते हैं? भाग जाते हैं, तो उनको भागना पड़ता है। द्रोणाचार्य को भी रथ युद्ध से पीछे हटना पड़ता है। सारथी अगर मर जाए तो घोड़े जो है रथ को भगा ले जाएंगे। अर्जुन ही एकमात्र ऐसे हैं, और श्री कृष्ण जैसे सारथी, श्री कृष्ण जैसे सारथी है ना। तो अर्जुन का ये गुण नहीं माना जाएगा कि अर्जुन को बहुत दया आ रही है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यहाँ तक कि शिव जी से भी युद्ध करने में पीछे नहीं हटे, शिव जी को भी प्रसन्न किया अपने युद्ध से। स्वर्ग के जो 60,000 निवात कवच नाम के असुर थे, उनका भी अर्जुन ने अकेले वध किया, जबकि देवता लोग मिल करके भी नहीं कर पाए युद्ध। सब देवता मिलकर के भी युद्ध नहीं कर पाए, और अर्जुन ने अकेले जो है उन सब असुरों का वध किया। और आज क्या होगा? अर्जुन का वो सब यश धूल में मिल जाएगा। हैं? अर्जुन इतने वीर हैं, वो कहेंगे, शत्रु लोग कहेंगे अर्जुन इतने वीर हैं, शंकर जी से भी नहीं डरे युद्ध में, लेकिन हमसे डर गए हैं। तो अपनी जो है डींग हाँकेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, हम तो देखो कितने बलवान हैं। अर्जुन जो शंकर जी से युद्ध कर चुके हैं, वो भी जो है हमसे अर्जुन डर गए युद्ध में। वो नहीं कहेंगे कि अर्जुन को हमारे ऊपर दया आ रही। अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे पास शक्ति हो तो शक्ति दिखाओ, और अर्जुन जो है अपनी शक्ति नहीं दिखाना चाहते, मारना नहीं चाहते। अर्जुन अगर हाथ में धनुष लेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी असुर हैं, जितने देवता हैं, सब मिलकर के भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के जितने असुर हैं, जितने देवता, सब मिल करके भी आ जाएं तो भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है अर्जुन की निंदा करेंगे, ये दुष्ट कौरव लोग अर्जुन की निंदा करेंगे कि अर्जुन भय से जो है युद्ध छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन ये तर्क कर सकते थे कि वे परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टि के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहे हैं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है ये, है ना। उदारता नहीं है, हृदय की दुर्बलता है। आगे ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अहिंसा, अब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन यहाँ पर अहिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा अधर्म है। कहीं अहिंसा परम धर्म माना जाता है, परम धर्म, लेकिन यहाँ पर अहिंसा क्या है? अधर्म है। युद्ध करना धर्म है, धर्म युद्ध है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा मैं कैसी हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को जब कहते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कुंती के पुत्र हो। तो जब भगवान कहते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, तो भगवान जो है इस शब्द से अर्जुन को उनकी माता कुंती के संदेश की याद दिला रहे हैं कि माता कुंती ने भी संदेश दिया था। अभी तो युद्ध बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है, युद्ध की तैयारी जब चल रही थी तो भगवान कुंती से मिले थे और कुंती का संदेश भी बताया था कि तुम्हारी माता कुंती ने संदेश दिया। तो भगवान याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? जिस समय श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर में संधि कराने के लिए गए थे और दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ अनुचित व्यवहार भी किया। दुर्योधन ने क्या किया था? कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, है ना। इतना जो है ये दुष्ट है, और अपनी सेना के द्वारा बंदी बनाने की चेष्टा की थी। उस समय कुंती देवी ने अपने पुत्रों के लिए और विशेष रूप से अर्जुन के लिए अपना संदेश भेजा था। कुंती महारानी ने अपना संदेश भेजा था, माता कुंती ने। क्या? कुंती देवी के लिए ये
अत्यंत लज्जा की बात है कि जिन दुष्टों ने उनके पुत्रों का राज छीनकर 12 वर्षों के लिए उन्हें वन में भेज दिया और उनकी पुत्र वधू को सभा में नग्न करने का प्रयास किया। कुंती महारानी भी बहुत व्यथित हैं कि उनकी पुत्र वधू को इन दुष्टों ने क्या किया, नग्न करने का प्रयास किया। और कैसे नग्न करने, भरी सभा में, पुरुषों की सभा में, पुरुषों के बीच में अकेली एक स्त्री, और वो भी क्या है, वो महारानी है, सम्राट युधिष्ठिर महाराज की साम्राज्ञी हैं, इतनी सम्मानित, उनको नग्न करने का प्रयास किया है। उनके आश्रम में उनको रहना पड़ रहा है। अभी तक 13 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों और श्री कृष्ण का महान अपराध करते जा रहे हैं। कुंती महारानी को इस बात की कितनी मतलब वो व्यथा है कि कृष्ण का भी अपराध करते जा रहे हैं, पांडवों का अपराध कर रहे हैं, कृष्ण का भी अपराध करते जा रहे हैं। उस समय कुंती ने श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम से कहना कि छत्राणी जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे करने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। कुंती महारानी ने क्या संदेश दिया, किसको संदेश दिया, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, क्या सुन रहे, किसको संदेश दिया, भगवान कृष्ण से कहा कि तुम कहना, हे कृष्ण तुम कहना, किसको कहना, अर्जुन और भीम को क्या कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं क्या नहीं करूंगी, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। कुंती महारानी अर्जुन और भीम का मुंह नहीं देखेंगी अगर युद्ध नहीं करेंगे हैं। यदि समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। कुंती महारानी संदेश दिया, अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। कुंती महारानी कहना चाहती, यदि अर्जुन एक पुरुष हैं तो उन्हें अपनी माता और अपनी पत्नी दोनों को आश्रय देना चाहिए और उनकी सुरक्षा करना चाहिए। कुंती महारानी के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए वे अपने पुत्र अर्जुन के आश्रित हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी भी अपने पति अर्जुन के आश्रित हैं, परंतु अर्जुन अपनी माता कुंती को आश्रय नहीं दे पा रहे हैं और कुंती माता को शत्रुओं के संरक्षण में रहना पड़ रहा है। इसी प्रकार द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी होने के कारण उनके आश्रित हैं, परंतु अर्जुन की ही उपस्थिति में दुष्टों ने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। यद्यपि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और वे द्रौपदी को नग्न नहीं कर सके, परंतु ऐसी स्थिति में यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन को पुरुष कैसे कहा जा सकता है, कैसे पुरुष कहा जा सकता है। कुंती देवी कहती हैं, इससे बढ़कर दुख की और कौन बात हो सकती है कि मेरे पुत्र वधू अर्जुन जैसे अपने वीर पति की उपस्थिति में भी अनाथा सी हो गई। इस प्रकार कुंती के संदेश को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। आप लोग सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं हाथ उठाइए। और 9 बजे तक ये चलेगा कार्यक्रम, कथा चलेगी 9 बजे तक। कौन लोग बैठेंगे 9 बजे तक, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5, तो आधा हाथ उठाए तो 5 लोग हैं, आगे भी बैठे हैं। तो सुनिए और ऐसे आंखें बंद मत करिए या चेहरा नीचा मत करिए। आपको सुनने में उत्साह होना चाहिए, वक्ता को बोलने में तब शक्ति आती है जब श्रोता के अंदर उत्साह होता है, सुनने का रुचि होती है। तो आपकी रुचि होना चाहिए, मुंह लटका के नहीं बैठना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या सुना अभी मैंने क्या बताया? मुंह नहीं देखेंगी, हाँ। तो और
तो इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये कायरपन तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन सोच रहे कि मेरा बहुत बड़ा गुण है, मैं इतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कायरपन है तुम्हारा, ये कायरपन नहीं माना जाएगा, कोई गुण नहीं माना जाएगा, उदारता नहीं मानी जाएगी, अहिंसा नहीं मानी जाएगी, तुम बहुत अहिंसक हो। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत पराक्रम की आशा करते हैं। क्या पराक्रम दिखाओ अपना, कि उदारता दिखाओगे, दया दिखाओगे, क्या करना है? पराक्रम दिखाना है अपना। श्री कृष्ण अर्जुन से पराक्रम की आशा करते हैं। इसके अलावा कुंती देवी ने भी श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संदेश भेजा था, हे अर्जुन, तेरा जन्म होने के समय मुझे ये आकाशवाणी हुई थी। कुंती महारानी ने अर्जुन को संदेश भेजा, हाँ, श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन को बताना, हे अर्जुन, तुम्हारे जन्म के समय मुझे आकाशवाणी हुई थी, हे कुंती, तेरा ये पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा, ये भीम के साथ युद्ध में रहकर सभी कौरवों को जीतकर अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। आकाशवाणी हुई थी किसके जन्म के समय? अर्जुन के समय के समय। और कुंती को सुनाई, कुंती को सुनाने के लिए ये संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग लोक में भी अपना यश स्थापित करेगा। केवल पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में भी अपना यश स्थापित करेगा। कौन? अर्जुन। वो ये श्री कृष्ण की सहायता से अपने शत्रुओं का वध करके अपने पिता के राज्य को प्राप्त करेगा, अपने पिता के राज्य को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, अब तुम इस आकाशवाणी की भविष्यवाणी को सत्य करो। भगवान कह रहे तुम आकाशवाणी की भविष्यवाणी को सत्य करो। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के विषय में दुर्योधन से कहा था। हाँ, कृष्ण ने सभा में दुर्योधन से कहा था कि ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। अकेले अर्जुन का मुकाबला सब लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते। कौन कौन? कर्ण है, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सब मिलकर के भी नहीं कर सकते। भीष्म जी को तो कहते हैं बहुत बड़े महारथी, या अर्जुन अगर युद्ध करें तो, अब युद्ध नहीं करते तो फिर तो अलग बात है। भीष्म जी के सामने अर्जुन जो है ढीले हो जाते हैं आदर के कारण, आदर की भावना है। और अर्जुन अगर पराक्रम दिखाएं तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य कोई भी सामने खड़े नहीं रह सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो सब देवता, असुर, गंधर्व और मनुष्यों के बस की बात नहीं। सब देवता मिल करके, असुर मिल करके, गंधर्व मिल करके भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर अपने सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया था। किसने आशीर्वाद दिया था? गुरु द्रोणाचार्य ने। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने सब अस्त्रों की शिक्षा दे दी, दिव्य अस्त्रों की, और अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। एक दिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में ये प्रतिज्ञा कराई, गुरु दक्षिणा के रूप में प्रतिज्ञा कराई, प्रतिज्ञा करो मेरे से, गुरु दक्षिणा के रूप में। क्या? यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मेरे साथ युद्ध करने में किसी भी प्रकार का संकोच मत करना। द्रोणाचार्य ने कहा अगर कभी मुकाबला हो मेरा तुम्हारा तो संकोच नहीं करना। किस बात का? हाँ, कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, युद्ध करना मेरे साथ। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से ये कहा था, गुरु दक्षिणा मुझे ये दो, मैंने तुमको शिक्षा दी युद्ध की, इसकी दक्षिणा कीमत ये दो कि तुम मुझसे युद्ध करोगे, ये कहा। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की, उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। इस प्रकार जब अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि वे अपने गुरु द्रोण के साथ भी युद्ध करने में संकोच नहीं करेंगे, तो फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करने में वे क्यों संकोच कर रहे हैं? ये तो बड़े पापी हैं। इस कारण से भी श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि कायरपन अर्जुन को शोभा नहीं देता। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब अर्जुन इतने पराक्रमी हैं तो फिर वे युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं ये हृदय की दुर्बलता है, उदारता नहीं, हृदय की दुर्बलता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि हृदय की उदारता है, लेकिन भगवान कहते हैं हृदय की दुर्बलता है।
अर्जुन का विचार था कि वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये उनके हृदय की महान उदारता है, क्योंकि वे अपने संबंधियों का वध करके राज सुख नहीं भोगना चाहते हैं। परंतु श्री कृष्ण से अर्जुन के हृदय की तुच्छ दुर्बलता बतला रहे हैं और कह रहे हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ, अर्थात हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके खड़े हो। इससे पता चलता है कि गीता में श्री कृष्ण का उपदेश इतने ऊंचे स्तर का है कि उसके समक्ष अर्जुन की ये उदारता भी एक तुच्छ दुर्बलता के रूप में दिखाई पड़ती है। गीता का संदेश कितना दिव्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से इस दुर्बलता को त्यागने के लिए कह रहे हैं, यदि शरीर में किसी रोग के कारण या किसी अन्य कारण से दुर्बलता आ जाती है तो वो व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, है ना, और यदि वो युद्ध करने के लिए खड़ा होता है तो फिर शरीर की दुर्बलता के कारण बैठ जाता है। परंतु यहाँ पर अर्जुन के शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं है, तो फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़े होकर फिर क्यों बैठ गए? अर्जुन के हृदय में एक रोग है जिसके कारण उनका हृदय दुर्बल हो गया है। इसलिए प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा था अर्जुन रथ के पीछे बैठ गए। परंतु वो रोग क्या है? वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होने वाले 6 प्रकार के हृदय के रोग होते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठा मत्सर या ईर्ष्या। किसी व्यक्ति हृदय में काम रोग के कारण दुर्बलता होती है और किसी व्यक्ति का हृदय क्रोध रोग से बेचैन रहता है, किसी व्यक्ति हृदय में लोभ रोग से बेचैनी रहती है और कोई व्यक्ति मोह रोग से आक्रांत रहता है, किसी व्यक्ति हृदय में मद या घमंड का रोग रहता है और किसी के हृदय में मत्सर या ईर्ष्या का रोग रहता है। यहाँ पर अर्जुन के हृदय में मोह का रोग है। 6 प्रकार के रोगों में से कौन सा रोग है अर्जुन को? काम का, मोह का रोग है। काम का रोग नहीं है, क्रोध का रोग नहीं है, लोभ नहीं है, और मद घमंड भी नहीं है, और ईर्ष्या भी नहीं है, मोह का रोग है। मोह का रोग है। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन से हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े होने के लिए कह रहे हैं, परंतु अर्जुन खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके हृदय में अपने संबंधियों के प्रति मोह का रोग बहुत बढ़ गया है। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन का मोह रोग बहुत गंभीर है तो अपने उपदेश रूपी औषधि से अर्जुन के मोह रोग की चिकित्सा करते हैं। भगवान यहाँ बड़े चिकित्सक हैं, मोह रोग की चिकित्सा करते हैं अपने उपदेश से। उपदेश उनका औषधि है, मोह की चिकित्सा करते हैं। जब श्री कृष्ण देखते हैं तब अर्जुन के हृदय की दुर्बलता दूर होती है और युद्ध करने के लिए खड़े होते हैं। इस युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की ओर से अनेक प्रकार के कुशल चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था। दोनों पक्षों में बड़े कुशल चिकित्सक नियुक्त किए गए। जो योद्धा युद्ध में घायल होने के कारण दुर्बल हो जाते थे उनके अनेक प्रकार की औषधियों और मंत्रों द्वारा चिकित्सा होती थी। चिकित्सक हैं दोनों पक्षों में, औषधियों के द्वारा मंत्रों के द्वारा भी चिकित्सा उन योद्धाओं की होगी जो युद्ध में घायल हो गए, ताकि वे युद्ध के लिए पुनः खड़े हो सकें। अर्जुन इस युद्ध में कई बार बुरी तरह से घायल हुए परंतु उनके शरीर में दुर्बलता नहीं आई। 18 दिन के युद्ध में अर्जुन बहुत घायल हुए लेकिन शरीर में दुर्बलता नहीं आई। परंतु इस समय अर्जुन में जो दुर्बलता है वो हृदय के मोह रूपी रोग के कारण है। इस रोग की औषधि केवल गीता का ज्ञान है। इस रोग की औषधि केवल क्या है? गीता का ज्ञान है। इस प्रकार गीता के संपूर्ण उपदेश के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? भगवान पूछते हैं। कच्चे तच्छ्रुतम पार्थ है त्वया त्वया कृष्ण कच्चे तच्छ्रुतम पार्थ है त्वया कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। क्या ज्ञान से उत्पन्न जो मोह है तुम्हारा क्या दूर हुआ? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से उत्तर में कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन ने कहा। तो एकाग्रेण है
यहाँ पर अंदर ये है, अन्य प्रकार की औषधियों के रस को जब मुंह से पिया जाता है तो शरीर के रोग दूर होते हैं, परंतु जब कृष्ण ने अपने उपदेश रूपी रस को कानों से पिलाया तो हृदय का रोग जो है दूर हुआ। यहाँ पर जो औषधि है, रस है, वो कृष्ण के उपदेश का रस कानों से अर्जुन ने पिया, है ना, है ना। तो भगवान अर्जुन को परंतप नाम से भी संबोधित करते हैं। एक तो नाम पार्थ बोला भगवान ने, दूसरा नाम बोला परंतप। तो परंतप, परम का अर्थ है वो व्यक्ति जो अपने से अलग हो, और तप का अर्थ है तपाने वाला या पीड़ित करने वाला। इस प्रकार परंतप का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में पीड़ित करे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में खुली धूप में खड़े हुए व्यक्ति को सूर्य अपनी किरणों से इतना अधिक तपाता है कि वो व्यक्ति धूप में अधिक देर तक खड़ा नहीं हो पाता और उसे भागना पड़ता है। उसी प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन भी शत्रु को अपने बाणों की मार से इतना अधिक पीड़ित करते थे कि शत्रु को भागने के लिए विवश होना पड़ता था। इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है? परंतप। शत्रुओं को तपाते हैं। अर्जुन अपने धनुष से इतने अधिक बाणों की वर्षा करते थे कि पृथ्वी और सूर्य के सहित अंतरिक्ष और दिशाएं भी ढक जाती। इतने बाण वर्षा, और इतने बाण आते कहाँ से? उनके पास अक्षय तरकस है। अक्षय तरकस में ज़्यादा बाण नहीं रहते, लेकिन बाण जितने निकाले निकलते जाते हैं। ये विशेष दिव्य तरकस है। बाण तो उनके 7-8 बाण ही रहते हैं, जब निकालते हैं तो समाप्त नहीं होते। तो इतने बाण चलाते हैं कि सूर्य भी ढक जाता है, पृथ्वी ढक जाती है, सब दिशाएं ढक जाती, इतने बाण चलाते हैं। रथी लोग अपने रथ छोड़ कर भागते हैं। उस समय शत्रु की सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो सूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने आता वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक गमन करता था। अर्जुन के गांडीव धनुष से निकले हुए बाण अद्भुत थे, भयानक थे। शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष और बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुस जाते थे। उनके गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा होती थी। रक्त की नदी बहने लगती थी। क्या होता था? रक्त की नदी बहने लगती थी। कभी कभी तो अर्जुन के बाणों से उड़ाए जाते हुए रथ, हाथी अर्जुन अपने बाणों से उड़ाते थे। अपने बाणों से रथों को उड़ाते थे, हाथियों को उड़ाते थे, घोड़ों को और पैदल सैनिकों को आकाश में एक चक्र की भांति उड़ाते थे। आकाश में सब घूमते अपने उनके बाणों से, रथ और हाथी, घोड़े, पैदल चक्र की तरह घूमते थे आकाश में। उस समय किले और परकोटों को तोड़ फोड़ डालने वाले अर्जुन के बाणों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाता था। जैसे प्रचंड आंधी पृथ्वी पर से सूखे पत्तों और घास फूस को उड़ाकर आकाश में घुमाने लगती है, उसी प्रकार अर्जुन अपने बाणों से शत्रु सेना को आकाश में घुमाने लगते थे। कितना पराक्रम अर्जुन का! बाणों से शत्रु की सेना को आकाश में घुमाते। उस समय बाण वृष्टि के कारण वीरों के शरीर घायल होकर गिर जाते थे, वे मर जाते थे और बहुत से वीर अर्जुन के तेज से जलने लगते थे। अर्जुन बड़े वेग से शत्रु सेना को भस्म करते थे। उस समय समर भूमि में जो लोग अर्जुन का दर्शन कर लेते थे उनकी मुक्ति हो जाती थी। अर्जुन का जो दर्शन करते हो उनकी मुक्ति हो जाती थी। जिस प्रकार काशीपुरी में मरण के समय संसार भय से भीत मनुष्यों की दृष्टि में आकर शंकर जी उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी तरह देहांत के समय जो लोग अर्जुन को देखते थे उनकी मुक्ति हो जाती थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए वीर ये भी नहीं देख पाते थे कि अर्जुन ने कब बाण हाथ में लिया, कब संधान किया और कब छोड़ दिया। इतनी तेज़ी से बाण निकालते, धनुष में चढ़ाते और छोड़ते कि पता ही नहीं चलता कि कितनी तेज़ी से निकालते। यानी लाखों बाण, एक ही मिनट में लाखों बाण छोड़ते। इतना लोग समझते थे कि प्रलय काल आ गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करते हुए यही संकेत कर रहे हैं कि वे शत्रुओं का विनाश करें। फिर परंतप का दूसरा अर्थ है, परम का अर्थ है उत्कृष्ट और तप का मतलब तपस्या। इस प्रकार परंतप का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जिसकी तपस्या बहुत उत्कृष्ट है। जिसमें 5 पांडव और द्रौपदी 12 साल के वनवास काल में काम्यक वन में रह रहे थे। उस समय अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय को लांघकर एक बड़े कटीले जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और पाशुपत अस्त्र पाने के लिए।
हिमालय के भी पार एक कटीले वन में तपस्या कर रहे हैं अर्जुन। उनकी तपस्या अत्यंत अद्भुत थी। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर वृक्षों से गिरे सूखे फल खाए। ये कितना कम भोजन किया, 3 दिन में एक बार पेड़ों से गिरे हुए सूखे फल खाए। हाँ? दूसरे महीने में 6-6 दिन पर 6-6 दिन में खाया, और तीसरे महीने में 15-15 दिन में एक बार क्या खाया, पेड़ों से गिरे हुए सूखे फल खाए। चौथे महीने में उन्होंने ये भी खाना बंद कर दिया, केवल हवा पीते, केवल हवा पीते अर्जुन चौथे महीने। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, वे अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पैरों के अंगूठों की नोक पर खड़े हो गए। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और पैर की अंगूठी की नोक पर खड़े हो गए। अत्यंत कठिन तपस्या। अर्जुन की इतनी कठिन तपस्या को देखकर वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों का तेज फीका पड़ गया। वे अर्जुन की तपस्या को से भयभीत होकर शिव जी के निकट आए। कौन? ऋषि मुनि, वहां के जो ऋषि मुनि थे शिव जी के निकट आए। उन्होंने बताया अर्जुन की तपस्या से केवल उनका ही तेज नहीं बल्कि समस्त दिशाएं भी फीकी पड़ गई। तब शिव जी ने उन मुनियों को बताया ये अर्जुन परम तपस्वी नारायण ऋषि के सखा नर ऋषि हैं। शिव जी ने कहा कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, नारायण ऋषि के सखा नर ऋषि हैं। इस प्रकार शिव जी अर्जुन से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को तपस्या में अपने ही समान जानकर अपना वो पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जिसके द्वारा वे प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का विनाश करते हैं। शिव जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया, जो प्रलय के समय क्या करते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें अपना यमदंड प्रदान किया। यमराज ने क्या प्रदान किया? अपना यमदंड प्रदान किया। वरुण देवता ने अपना वरुण पास दिया अर्जुन को। कुबेर ने अपना अंतर्धान नामक अस्त्र दिया। इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया। अर्जुन की तपस्या के कारण इंद्र का सारथी मातली उन्हें इंद्र के रथ में बैठाकर उसी शरीर से स्वर्ग ले गया। इंद्र ने अपना रथ भेजा और सारथी भेजा अर्जुन को स्वर्ग में लाने के लिए। उसी शरीर से ही स्वर्ग गए। स्वर्ग कोई जाता है तो शरीर छोड़ करके जाता है, ये अर्जुन उसी शरीर से स्वर्ग गए। अपनी तपस्या के प्रभाव से अर्जुन ने इंद्र की अमरावती नामक पुरी में देवताओं के हजारों विमान देखे। इच्छानुसार चलने वाले थे विमान। स्वर्ग के विमान इच्छा के अनुसार चलते हैं, पेट्रोल और उससे नहीं चलते, इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान। अर्जुन की तपस्या के कारण अप्सराओं गंधर्वों ने उनकी सेवा और स्तुति की। अर्जुन की तपस्या को देखकर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने प्रसन्न होकर उनकी पूजा की, अर्जुन की पूजा की। अपनी तपस्या के द्वारा अर्जुन ने साध्य देवताओं को देखा। विश्व देवा, पवन देवता, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद और हाहा हुहु गंधर्वों के दर्शन किए। उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया। सब ने अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन की तपस्या का एक और उदाहरण वो घटना है जिसमें इंद्र की सहमति से स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी अर्जुन के निकट आई। इंद्र की सहमति से उर्वशी अर्जुन के पास आई और अर्जुन ने उसे अपने वंश की माता समझकर उसके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। अर्जुन ने क्या कहा, आप तो हमारे वंश की माता है, तो सिर झुका के प्रणाम किया। इस प्रकार जब उर्वशी की काम वासना को ठेस पहुंची तो उसने क्रोध में आकर अर्जुन को श्राप दे दिया कि वे नपुंसक हो जाएं। उर्वशी ने श्राप दे दिया है नपुंसक होने का। इस श्राप से जब अर्जुन दुखी हुए तो इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई है। हाँ, आज तक उर्वशी को किसी ने भी तिरस्कार नहीं कर सका। अर्जुन की इतनी तपस्या थी, उर्वशी का भी तिरस्कार कर दिया। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। इसका अर्थ है कि अभी तक देवतागण तो सदैव उर्वशी के सौंदर्य से परास्त होते रहे, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि भी उर्वशी के सौंदर्य के सामने धैर्य नहीं धारण कर सके। अर्जुन के सामने आकर उर्वशी को पहला अनुभव हुआ कि किसी पुरुष ने उसके सौंदर्य को परास्त कर दिया।
उर्वशी के जीवन में पहला अनुभव था कि कोई पुरुष उनके सौंदर्य को परास्त कर रहा है। अर्जुन की क्या तपस्या, ये अर्जुन की महान तपस्या थी। फिर इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि उर्वशी ने तुम्हारी तपस्या से पराजित होकर ये शाप दिया है, इसलिए उसका ये शाप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। ये शाप क्या बन जाएगा? वरदान बन जाएगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसक के रूप में छिपकर ये शाप भोगोगे, तो वरदान हो जाएगा। अज्ञातवास में अर्जुन जो है क्या बन गए? बृहन्नला नाम के नपुंसक बन गए। तो अर्जुन के जो है राजा विराट के महल में वो जो है उस रूप में रहते थे, और अर्जुन राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देते। फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन की तपस्या अद्वितीय है। वास्तव में तो अर्जुन नर ऋषि के रूप में सृष्टि के आरंभ से ही नारायण ऋषि के साथ तप कर रहे हैं। ये तपस्वी हैं, नारायण ऋषि के साथ जो है तपस्या कर रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से। हाँ, और इनकी तपस्या अगर पृथ्वी पर ना होती तो अभी तक लोगों के पापों से इस जगत का विनाश हो चुका होता। इतने पाप हो रहे हैं। सृष्टि की रक्षा कैसे हो रही है? अर्जुन और नारायण ऋषि की तपस्या से। इस समय असीमित संख्या में गोहत्या हो रही है, व्यभिचार और नशा फैल रहा है। फिर भी यदि इस पृथ्वी की रक्षा हो रही है तो नर नारायण की तपस्या के कारण। अर्जुन की तपस्या है जिसके कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस बात की पुष्टि तब होती है जब श्री कृष्ण अर्जुन से 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं, इदम तेना तपस्काय, अर्थात इस गीता का उपदेश उसे नहीं बतलाना जो तपस्वी ना हो। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन की तपस्या के कारण ही इस पृथ्वी पर गीता का ज्ञान फैल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इस गीता के ज्ञान को समझाने के लिए तपस्या पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि जो लोग तपस्वी नहीं हैं वे गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अब वो तपस्या क्या है जिस पर श्रील प्रभुपाद बहुत जोर देते थे? कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण पृथ्वी पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन फैलाया। इस कीर्तन रूपी तपस्या से जब लोगों का मन शुद्ध हो जाता है तो वे भगवत गीता के उपदेशों को समझ सकते हैं। इसलिए हमें सदा कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमने इस श्लोक पर कुछ चर्चा की। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता बहुत क्षुद्र है। जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। तो हृदय की दुर्बलता क्या है अर्जुन के अंदर? किस तरह की दुर्बलता हृदय में? कौन बताएगा? हाँ जी, मोह के, हाँ, अपने कुटुंबियों के प्रति मोह है। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है ना। तो युद्ध में जो है इस प्रकार जो अर्जुन को दया आ रही है, अर्जुन का तो जो है ये बहुत बड़ा गुण है कि उनके अंदर दया है, इनके ऊपर दया आ रही है, अर्जुन का बहुत बड़ा गुण है। लेकिन इस समय जो है वो दया का जो प्रयोग है वो गलत, ऐसे समय में दया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैं। तो भगवान जो कह रहे हैं कि हृदय की दुर्बलता है ना। और अगर मान लीजिए अगर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना तो ना करो, कोई बात नहीं, तो क्या होगा आगे चल करके? क्या परिणाम होगा? अगर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ठीक है अर्जुन, अगर तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो ना करो युद्ध, तो क्या परिणाम होगा? कौन बताएगा? अधर्म जीत जाएगा। एक तो ये अधर्म जीत जाएगा, और भी अनिष्ट कुछ होगा। और क्या होगा? एक तो अधर्म फैलेगा, पूरी दुनिया में अधर्म फैलेगा, है? कोई किसी की स्त्री को नग्न करना चाहता है, और ना कितना, हाँ, और
कलंक लगेगा, भगवान को भी कलंक लगेगा। भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो भगवान का भी अपमान होगा, अनादर होगा, है कि भगवान रथ चला रहे हैं और तुम युद्ध से मना कर रहे हैं। ये भी अनिष्ट है। और क्या अनिष्ट होगा? है अर्जुन क्षत्रिय है, हाँ कलंक, अर्जुन की अपकीर्ति होगी, निंदा करेंगे, अर्जुन की निंदा करेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? हाँ जी, हैं? भीम की शपथ व्यर्थ जाएगी। भीम ने क्या शपथ की? हाँ, दुशासन का जो है भुजा उखाड़ेंगे। भीम ने प्रतिज्ञा की दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे। भुजा उखाड़ेंगे, वो काटना नहीं है, उखाड़ना है। काटने में तो इतना कष्ट नहीं होता, वो उखाड़ने में कितना कष्ट होगा। कोई उखाड़े अगर हाथ को तो क्या होगा, उखाड़ करके अलग करे हाथ। काटने में तो सामान्य बात है, हाथ काटना तो सामान्य बात है, लेकिन काटेंगे नहीं, उखाड़ेंगे हाथ, खींच करके उखाड़ेंगे, कितना कष्ट। लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, भीमसेन तो युद्ध करेंगे। भीमसेन में जो है युद्ध करने का इतना उत्साह है कि वो जो है वो नहीं छोड़ने वाले, तो वो अलग बात है। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो और क्या इसका दुष्परिणाम होगा, निंदा है। हाँ, अर्जुन के जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? हाँ, कौरवों को जीतेंगे, अपने पिता का राज्य प्राप्त करेंगे और पूरी पृथ्वी में भी, है ना, अपनी कीर्ति स्थापित करेंगे, स्वर्ग में भी अपनी कीर्ति स्थापित करेंगे। अभी तो यहाँ सब कीर्ति नष्ट हो जाएगी, सब कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अर्जुन की इतनी कीर्ति है कि शिव जी से भी युद्ध करने में वो पीछे नहीं हटे और शिव जी प्रसन्न हो गए। हाँ जी, हैं? माता, हाँ माता मुँह नहीं देखेंगी। अर्जुन माता कहती है कि तुम्हारा मुँह मैं मुँह नहीं देखूंगी, अगर तुम युद्ध नहीं करो तो तुम्हारा मुँह नहीं देखूंगी मैं, माता कुंती ने कहा। हाँ जी, द्रौपदी का जो द्रौपदी का सभा में अपमान हुआ था, भरी सभा में, उसका, हाँ उसका बदला नहीं तो द्रौपदी भी प्रसन्न नहीं होगी, है ना। तो ये सब जो है मतलब है। हाँ जी, पाप लगेगा। तथा सुधर्मम कीर्तिम च हेत्वा पापम वापसे, तुम्हारा सुधर्म है, तुम्हारा चला जाएगा और तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और पाप लगेगा, पाप लगेगा। अर्जुन सोचते हैं कि हाँ इससे तो मतलब ये दया का आचरण है, अहिंसा का आचरण है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा बल्कि पाप लगेगा। हाँ जी, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी युद्ध ना करने की वजह से उनकी माता को और उनकी पत्नी को कौरवों का आश्रय लेना पड़ेगा, जो सबसे शर्मनाक। हाँ, वो उनकी माता पत्नी को उनका दुष्टों का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।